जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमणी हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमणे हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमणे हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमणे हरि गोविंद जय जय। गत कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया शुकदेव जी के जन्म की भूमिका बैकुंठ धाम में बनी और दूसरी भूमिका भोले बाबा के यहाँ ब्रह्म सभा हुई। भोले बाबा ने पार्वती को अमर कथा का पारायण कराया। अमर कथा को भोले बाबा सुना रहे हैं और देवी पार्वती को निद्रा रानी ने घेर लिया। शुक बच्चा ने वट वृक्ष की शाख पर बैठकर सुना। भोले बाबा कहने लगे कि इसने अपराध किया है, इसको मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। उसके पीछे त्रिशूल लेके दौड़े और शुक बच्चा शाम्यप्राश आश्रम में महर्ष व्यास की पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट हो गया। आज आपको बड़ी दिव्य कथा का पारायण कराते हैं। शुकदेव जी के जन्म की कथा। भोले बाबा एक समाधि में बैठ गए और एक समाधि उन्होंने 12 महीने की लगाई कि ये शुक बच्चा कभी तो महर्षि व्यास की पत्नी के गर्भ से बाहर आएगा। होते होते बहुत समय बीत गया और शुक बच्चा जो गर्भस्थ है कहने लगा कि भोले बाबा आपने तो 1 साल की समाधि लगा रखी है, मैंने तो 12 महीने की समाधि लगाई हुई है। बैठे रहिए, आप कब तक बैठते हैं। समय बीतता गया। महर्षि व्यास की पत्नी अरिणी बड़ी पीड़ित दुखी। महर्षि व्यास जी कहने लगे कि भोले बाबा आप मुझे क्षमा कीजिए, मेरी पत्नी बड़ी पीड़ित है, बड़ी दुखी है, उसे प्रसव पीड़ा सता रही है और आपके भय से यह गर्भस्थ शिशु बाहर नहीं आ रहा है। उसे बड़ा भय है। भोले बाबा ने कहा कि महर्षि ठीक है, मैं चलता हूँ
ये आपका पुत्र होगा, बड़ा वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ, पुराणज्ञ होगा, सारे शास्त्र इसके हृदय में प्रकाशित होंगे। ये प्रकांड पंडित होगा, धरा पर इसके समान कोई विद्वान नहीं होगा। ये लोक कल्याण करेगा, जन कल्याण करेगा, और यह शुक बच्चा आपका नाम रोशन करेगा। भोले बाबा महर्षि व्यास जी को कहते हैं कि इसकी स्मृति सदैव बनी रहेगी। और इतना कहकर आशीर्वाद देकर भोले बाबा साम्यपरास आश्रम से केदारनाथ चले गए। अब महर्षि व्यास जी कहने लगे कि मेरी पत्नी तो बड़ी दुखी है, बड़ी संतप्त है, बड़ी पीड़ित है, उसे प्रसव पीड़ा सता रही है। होते होते 12 वर्ष बीत गए। महर्षि व्यास जी कहने लगे कि भोले बाबा तो चले गए, गर्भशेष अब तू बाहर निकल कर आ, मेरी पत्नी को बड़ी पीड़ा है, बड़ी दुखी है। गर्भशेष ने कहा कि मैं बाहर नहीं आऊँगा, मुझे माया लग जाएगी। महर्षि व्यास जी बार बार कहते, हर बार गर्भशेष इनकार कर देता, मना कर देता कि मैं बाहर नहीं आऊँगा, मुझे माया लग जाएगी। देवर्षि नारद जी भी आ गए। उन्होंने भी गर्भशेष को कहा कि गर्भशेष तू बाहर आ, और गर्भशेष हर बार मना कर देता। देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैं नारद बोल रहा हूँ, तुझे माया नहीं लगेगी, तू बाहर आ। गर्भशेष ने कहा कि मैं बाहर नहीं आऊँगा, मुझे माया लग जाएगी। माया ने तो आपको भी नहीं छोड़ा था, माया आपको भी एक बार लगी थी। महर्षि व्यास जी और देवर्षि नारद जी विचार करने लगे, क्या किया जाए। महर्षि व्यास जी बोले कि ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही कोई उपाय बताएंगे। महर्षि व्यास जी, देवर्षि नारद जी दोनों प्रजापति ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि महर्षि, इसका समाधान द्वारकाधीश के पास है, वही इसका उपाय करेंगे। चलो द्वारका चलते हैं। महर्षि व्यास जी, देवर्षि नारद जी, प्रजापति ब्रह्मा जी तीनों द्वारकाधीश के पास पहुँचे और सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है, मैं चलता हूँ। और वो स्वयं उन तीनों के साथ चल दिए और साम्यपरास आश्रम में आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गर्भशेष तू बाहर आ। गर्भशेष कहने लगा कि मैं बाहर नहीं आऊँगा, मुझे माया लग जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने कई बार कहा कि गर्भशेष तू बाहर आ,
माया नहीं लगेगी, लेकिन हर बार गर्भाशय कह देता कि मैं बाहर नहीं आऊँगा, मुझे माया लग जाएगी। भगवान श्री वासुदेव ने कहा कि गर्भाशय मैं कृष्ण बोल रहा हूँ। जैसे ही कृष्ण नाम सुना, गर्भाशय गदगद हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। कहने लगा कि भगवान, मैं आपके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आपके चरण स्पर्श तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं गर्भ में हूँ। आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रभु, आप इस माया को थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, मैं बाहर आ जाऊंगा। आपका आशीर्वाद। भगवान श्री कृष्ण ने माया को बंद किया। अल्प समय के लिए गर्भाशय बाहर निकल के आया, और जैसे ही वो बाहर आया 16 साल का हो गया, किशोर लगने लगा, और नाल सहित ही वह गर्भाशय बाहर आकर जंगल की ओर दौड़ने लगा। उसके भौतिक वैदिक संस्कार भी नहीं हुए, जात कर्म संस्कार भी नहीं हुए, जंगल की ओर भागने लगा। महर्षि व्यास जी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। कहने लगे, बेटा रुको, बेटा रुको, बेटा ठहरो, बेटा ठहरो, बेटा बात सुनो, बेटा वापस आओ, बेटा वापस आओ। बेटा ने नहीं सुनी, और सुखदेव ने मौन धारण कर लिया और दौड़ता हुआ जंगल की ओर जा रहा है। महर्षि व्यास जी पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे हैं, पुकारते हुए जा रहे हैं, बेटा बेटा ठहरो ठहरो, वापस आओ। लेकिन बेटा नहीं रुक रहा है। जब वो अरिणी के गर्भ में प्रविष्ट हुआ था मुख के द्वारा, तो उस समय उसका शुक रूप था, तोता रूप था। जब वो अरिणी के गर्भ से बाहर आया, महर्षि की पत्नी के गर्भ से बाहर आया, तो उसने मनुष्य रूप में जन्म धारण किया। दौड़ते दौड़ते वह सुखदेव जंगल की ओर भाग गया, और महर्षि व्यास जी पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे, मौन धारण कर लिया। और वृक्षों के झुरमुट में प्रविष्ट हो गया। घने घने वृक्ष थे। सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने ही महर्षि व्यास जी को उत्तर दिया कि यह सुख हमारा है और हम सुख के हैं, ये हमारे साथ रहेगा। महर्षि व्यास जी आप वापस जाओ। महर्षि व्यास जी वापस चल दिए। जब वो सुखदेव जी के पीछे पीछे दौड़ते जा रहे थे, तो रास्ता में एक सरोवर पड़ा था, और उस सरोवर में देवांगनाएं निरावरण नग्न होकर स्नान कर रही थीं। उस समय तो महर्षि व्यास जी बिना कुछ पूछे कहे हुए चले गए। जब वापस आए तो महर्षि व्यास जी ने उन देवांगनाओं से पूछा कि मेरा तरुण युवा किशोर बालक, जिसकी अवस्था, जिसकी आयु 16 साल की थी, तो तुम निरावरण नग्न अवस्था में स्नान करती रही, और जब मैं गया
तो आपने वस्त्र धारण कर लिए क्यों? देवंगनाओं ने उत्तर दिया कि महर्षि व्यास जी, आप हंस हैं, आप प्रकांड पंडित हैं, दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। आप ये जानते हैं कि ये दूध है और ये पानी है, दोनों मिले हुए हों तो आप उसको भी अलग कर देते हैं, इतने ज्ञानी हैं। आप हंस हैं और आपका पुत्र तो परमहंस है, वो ये जानता ही नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। आपका पुत्र शुकदेव भेदाभेद दृष्टि से निवृत्त हो चुका है, उसे यह भान ही नहीं है कि कौन स्त्री कौन पुरुष है। आपके अंतः में भेद दृष्टि है और आप ये जानते हैं कि ये स्त्री है ये पुरुष है। यही कारण था कि जब आपका पुत्र यहाँ होकर गया, 16 साल का था, किशोरावस्था थी, हम जैसे स्नान कर रही थी निरावरण होकर वैसे ही स्नान करती रहीं और आप गए तो मैंने वस्त्र धारण कर लिए। यही कारण था महर्षि व्यास जी आश्रम पर आ गए। शुकदेव जी क्योंकि शुक से जन्म हुआ था, पूर्व जन्म में वह शुक था, एक तोता था, तो नाम रखा शुकदेव। और शुकदेव का एक दूसरा नाम भी था ब्रह्मरात। ब्रह्मरात क्यों रखा कि ब्रह्म नारायण को कहते हैं, अनंत को कहते हैं, अव्यक्त को कहते हैं। उनके ही आशीर्वाद से यह मनुष्य रूप में शुक ने जन्म पाया और रात कहते हैं आश्रय को, आनंद को। जिनके सानिध्य में रहकर आश्रय प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, वह ब्रह्मरात होता है। रात का अर्थ है कि जीव को जो दिन में श्रम करने से, उद्योग करने से थकावट हो जाती है और थका मांदा रात को विश्राम करता है, तो उसे रात्रि के आश्रय में उसे आराम मिलता है, आनंद मिलता है। तो सुखदेव जी का नाम ब्रह्मरात था और शुक से जन्म होने के कारण, क्योंकि पूर्व जन्म में वह शुक थे, तो उनको शुकदेव जी कहने लगे। महर्षि व्यास जी ने विचार किया कि मुझे पुत्र तो प्राप्त हुआ, चाहे कैसे भी प्राप्त हुआ, परंतु वह भी मेरे पास नहीं रुका और जंगल की ओर चला गया। उसका नाल छेदन भी नहीं हुआ था, नाल सहित दौड़ता हुआ और वन की ओर चला गया। महर्षि व्यास जी ने अपने 4 प्रिय शिष्यों को बुलाया। वह शिष्य कौन थे? पैल, महर्षि पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु, ये 4 महर्षि व्यास जी के परम प्रिय शिष्य थे। और उन चारों शिष्यों को बुलाया था और कहा कि तुम जंगल को जाओ और मेरा पुत्र जन्म पाते ही जंगल की ओर चला गया है, उसको जाकर श्लोक श्रवण कराओ। जो मैंने
यह सात्वत संहिता की रचना की है, इसके श्लोक जाकर सुनाओ। और सुंदर सुंदर श्लोक याद कराकर चारों शिष्यों को जंगल की ओर भेज दिया। जंगल में जाकर सुखदेव जी को चारों शिष्यों ने बड़े मधुर मधुर श्लोक सुनाए। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, परंतु बोले कुछ नहीं, आनंद मगन तो हो गए श्लोक सुनकर, लेकिन बोले नहीं। शिष्य वापस आए और महर्षि व्यास जी को सब कुछ बता दिया कि गुरुदेव, सुखदेव को श्लोक तो अच्छे लगे पर वह बोला नहीं। महर्षि व्यास जी कहने लगे कोई बात नहीं, आप दोबारा जाओ। फिर दोबारा बड़े सुंदर सुंदर श्लोक याद कराकर उन चारों शिष्यों को जंगल में भेजा। उन्होंने पुनः सुखदेव जी को श्लोक सुनाए और श्लोक सुनकर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और इतने गदगद हो गए, कहने लगे कि ये श्लोक किसने रचे हैं। व्यास जी के शिष्यों ने कहा कि 1008 श्री श्री महर्षि वेद व्यास जी ने इनकी रचना की है और उन्होंने ही इनको अपने मधुर कंठ से गाया है। वो हमारे गुरु हैं। सुनकर सुखदेव जी बोले, जो तुम्हारे गुरु हैं वो मेरे पिताश्री हैं। चलो मैं उन्हीं के मुख से पुनः इनको सुनूंगा। और चारों शिष्य बड़े प्रसन्न हुए और उन शिष्यों के साथ सुखदेव जी शाम्य अपराश आश्रम पाए। महर्षि व्यास जी ने संपूर्ण शाश्वत संहिता सुखदेव जी को श्रवण कराई। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी कहने लगे कि तातश्री, पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, चाहे पुत्र कैसा ही हो, चाहे निकम्मा हो चाहे सत्पात्र हो, लेकिन पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। महर्षि व्यास जी तो ये चाहते थे कि मैंने शाश्वत संहिता तो लिख दी, परंतु इसको श्रवण कौन कराएगा। ये दैवी योग की बात है कि पुत्र रूप में सुखदेव जी उनको प्राप्त हुए और उस कथा के सर्वश्रेष्ठ वाचक जानकर वह शाश्वत संहिता सुखदेव जी को महर्षि व्यास ने समर्पित कर दी। और सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी आत्मा आनंद मगन रहते हैं, भेदाभेद दृष्टि से निवृत्त हो चुके हैं और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं। आत्म तत्व के प्रकांड पंडित हैं, वह आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले हैं और लोक कल्याण करने वाले हैं, सर्व पापों को नष्ट करने वाले हैं, वही आनंद भरता है। ऐसे महामती सुखदेव जी महाराज को मैं सत सत नमन करता हूँ, उनके चरणों में बैठकर प्रणाम करता हूँ। जब वैकुंठ धाम में भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता लगा कि सुखदेव जी ने मेरे परकर ने धरा धाम में मनुष्य रूप में जन्म प्राप्त कर लिया है, तो राधा रानी
और भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और इतने प्रसन्न हुए कि उन पर रहा नहीं गया और अपने मधुर कंठ से वो किस प्रकार कहते हैं। शुकदेव धरा जन्म पाए, राधा कृष्ण मन हर्षाए। शुकदेव धरा जन्म पाए, राधा कृष्ण मन हर्षाए। हर लीला होए सुहानी, हर लीला होए सुहानी। जन जन की बन कल्याणी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे अब भगवान की लीला बड़ी सुहानी होगी और जन जन का कल्याण करेगी, क्योंकि उसका कहने वाला धरालोक में पैदा हो चुका है। हर लीला हो ये सुहानी, जन जन की बन कल्याणी। नित नित सुख हरे गुण गाए, नित नित सुख हरे गुण गाए। राधा कृष्ण मन हर्षाए। शुकदेव धरा जन्म पाए, राधा कृष्ण मन हर्षाए। भला हो भोले बाबा का, अमर कथा सुनाई शाखा। भला हो भोले बाबा का, अमर कथा सुनाई शाखा। भला हो भोले बाबा का, अमर कथा सुनाई शाखा। सुख अमर हुए जग छाए, राधा कृष्ण मन हर्षाए। शुकदेव धरा जन्म पाए, राधा कृष्ण मन हर्षाए। भागवत ही अमर कथा है, जन जन की हरे व्यथाए। भागवत ही अमर कथा है, जन जन की हरे व्यथाए। तू भजले अमर हो जाए, तू भजले अमर हो जाए। राधा कृष्ण मन हर्षाए। शुकदेव धरा जन्म पाए, राधा कृष्ण मन हर्षाए। मोह माया की छोड़ तृष्णा, भजले तू राधा कृष्ण। मोह माया की छोड़ तृष्णा, तू भजले राधा कृष्ण। वही तेरे काम आए, वही तेरे काम आए। तू भजले अमर हो जाए, राधा कृष्ण मन हर्षाए। तू भजले अमर हो जाए, शुकदेव धरा जन्म पाए। जिस भक्त के पास 5 चीजें होती है वही कथा का श्रवण कर सकता है। वह 5 चीजें कौन सी हैं? मन, वाणी, कान, चित्त और बुद्धि। जिसके पास में मन, वाणी, चित्त, कर्ण
और बुद्धि संयत हैं, वही श्री भागवत का श्रवण कर सकता है। इसलिए आप मन लगाकर, कान लगाकर, बुद्धि को स्थिर करके और इस कथा का श्रवण कीजिए। आपका कल्याण हो जाएगा। आपके सारे कलह, कलेश, पाप आदि मिट जाएंगे और आपको मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। कृष्ण भक्तों, श्री भागवत जी में वर्णन किया गया है कि भक्ति 9 प्रकार की होती है। वह 9 प्रकार की भक्ति कौन सी है? श्रवण, स्मरण, कीर्तन, पाद सेवन, सख्य दास्य, वंदना अर्चना और आत्म निवेदन। ये 9 प्रकार की भक्ति होती है और इस 9 प्रकार की भक्ति को ही नवदा भक्ति कहते हैं। यही 9 प्रकार की भक्ति नवदा भक्ति कहलाती है। एक 10वें प्रकार की भक्ति और होती है इस कल काल में, वो होती है दर्शन भक्ति। भगवान के दर्शन करना और भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, यही जीव का ध्येय होना चाहिए। जीव का कल्याण हो जाएगा। हमारे बीच में भागवत रूप में भगवान विराजमान हैं। एक तरफ वक्ता और दूसरी तरफ श्रोता बैठे हुए हैं। दोनों की दृष्टि भगवान की ओर है। भगवान के दर्शन कर रहे हैं और उनके ही मुखारविंद से हम सब भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी भक्त निम्न कोटि के होते हैं और ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ भक्त होते हैं। अर्थार्थी भक्त वो होते हैं जो केवल धन संपत्ति के लिए ही भगवान को याद करते हैं, और आर्त भक्त वो होते हैं जब सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं, कोई आश्रय नहीं देखता कि अब तो प्राण जाने ही वाले हैं, अब तो ये काम बिगड़ने वाला ही है, तो आर्त होकर भगवान को पुकारता है और भगवान उसकी आर्त टेर को सुनकर तुरंत उसका कल्याण करते हैं, जैसे भगवान ने गजराज का किया। जिज्ञासु भक्त वो होते हैं जिन्हें कुछ ज्ञान तो है और जानने की इच्छा होती है, उनकी उत्कंठा होती है, उनको जिज्ञासु भक्त कहते हैं। और ज्ञानी भक्त वो होते हैं जो तत्व ज्ञान को जान लेते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। पुरुषार्थ 4 प्रकार का होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम को देने वाले तो बहुत सारे इस संसार सागर में साधन हैं, परंतु मोक्ष के देने वाले तो भगवान श्री वासुदेव ही हैं। उनके अतिरिक्त मोक्ष कोई नहीं दिला पाता है। पुरुषार्थ का अर्थ है उद्देश्य, लक्ष्य। किसी लक्ष्य को प्राप्त करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, वह पुरुषार्थ कहलाता है। और ये पुरुषार्थ 4 प्रकार का होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस संसार सागर में 84 लाख योनि बताई गई हैं, परंतु उन 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि ही सर्वश्रेष्ठ योनि है। प्राण और बुद्धि सब जीवों के पास होती है, परंतु विवेक केवल
मनुष्य के पास ही होता है, वह अपने विवेक का उद्योग करके अपना तो कल्याण करता ही है, अन्य जीवों का भी कल्याण कर देता है। इसलिए मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया है। मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, अन्य योनि तो भोग योनि है, जो विषय भोगों में ही लिप्त रहती हैं और उनका सारा जीवन यूं ही बीत जाता है। कथा में श्रोता के दो शत्रु होते हैं। जब कथा श्रवण करते हैं और भक्तगण बैठे हुए हैं भागवत धाम में, तो दो शत्रु आकर उनसे कथा में विघ्न डालते हैं। एक निंद्रा रानी और दूसरा पास में बैठा हुआ व्यक्ति। निंद्रा रानी अक्सर भागवत कथा में श्रवणकर्ताओं को आती है, सताती है, उनकी बाधक बनती है, और पास में बैठा हुआ व्यक्ति भी कम नहीं है। वो पास में बैठे हुए व्यक्ति से कहता है कि चल बाहर घूम कर आते हैं, थोड़ी देर बीड़ी पी कर आते हैं, सिगरेट पी कर आते हैं। तो वो कथा को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। वो दूसरा व्यक्ति जो अपने संयत मन से, संयत भाव से कथा का श्रवण कर रहा था, उसको भी ले जाता है और उसकी कथा में बाधा उत्पन्न होती है। निज परिताप द्रवहु नवनीता, पर दुख द्रवे संत सुपनीता। ये तुलसी बाबा ने रामायण में कहा है। आज इस कलयुग में नर नारी के विवश है। नारी इस कलयुग में नर को व्यवधान में डाल देती है और उसको कठपुतली बनाकर रखती है। नारी इस घोर कलयुग में मनुष्य को मरकट की भांति, नट की भांति नचाती रहती है। कभी कहती है इधर जा, कभी कहती है उधर जा। तुलसी बाबा ने भी अपनी मानचरित मानस में कहा है, नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नट मर कटकी नाई। तो नारी मनुष्य को नट की भांति, मरकट कहते हैं बंदर को, बंदर की भांति नचाती रहती है, और मनुष्य नारी के चंगुल में फंसकर इधर उधर घूमता रहता है। उसे भगवान का नाम लेने का समय ही नहीं मिलता और उसका यह जीवन यूं ही गुजर जाता है। तो आइए, जन्म तेरा यूं ही बीत गयो, जन्म तेरा यूं ही बीत गयो, कबहू न तेने कृष्ण नाम लयो, जन्म तेरा यूं ही बीत गयो। वो नारी के विवश होकर के अपना सारा जीवन यूं ही गंवा देता है। जन्म तेरा यूं ही बीत गयो, कबहू न तेने कृष्ण नाम लयो, जन्म तेरा यूं ही बीत गयो, आदि उम्र बीते सोने में। आदि उम्र तो उसके सोते सोते बीत जाती है। आदि उम्र बीते सोने में, पड़ा रहा शव
तुल्य कोने में। जन्म व्यर्थ ही गमाए दयो, कबहू न तेने कृष्ण नाम लयो। जन्म तेरा यूं ही बीत गयो, जन्म तेरा यूं ही बीत गयो, जन्म तेरा यूं ही बीत गयो। कबहू न तेने कृष्ण नाम लयो। बचपन बीत खेल कूद पढ़न में, बचपन बीत खेल कूद पढ़न में। किशोरावस्था लड़कपन में, किशोरावस्था लड़कपन में। तू नहीं साधु संगत गयो, कबहू न तेने कृष्ण नाम लयो। जन्म तेरा यूं ही बीत गयो, जन्म तेरा यूं ही बीत गयो। जवानी बीत गृहस्थ पालन में, जवानी बीत गृहस्थ पालन में। भाग दौड़ लोभ मोह करन में, भाग दौड़ लोभ मोह करन में। ये भी तेरा यूं ही बीत गयो, कबहू न तेने कृष्ण नाम लयो। जन्म तेरा यूं ही बीत गयो, जन्म तेरा यूं ही बीत गयो, जन्म तेरा यूं ही बीत गयो। कछु बरस जब बची उमरिया, कछु बरस जब बची उमरिया। गिरा रोग ना चलत डगरिया, गिरा रोग ना चलत डगरिया। ये भी बुढ़ापा खाए गयो, कबहू न तेने कृष्ण नाम लयो। जन्म तेरा यूं ही बीत गयो, जन्म तेरा यूं ही बीत गयो, जन्म तेरा यूं ही बीत गयो। कबहू न तेने कृष्ण नाम लयो, कबहू न तेने कृष्ण नाम लयो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।